व्यापारी हैं उनको बर्बाद करना है। क्यों? ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की कंपनियों का धंधा यहां चले, व्यापार चले। ईस्ट इंडिया कंपनी और अंग्रेजों की कंपनियों में इतनी दम नहीं थी कि वो हिंदुस्तानी कंपनियों के साथ कंपटीशन में टिक सकें। दस्तावेज इस बात के हैं कि अंग्रेजों के लंकाशायर और मैनचेस्टर में जो कपड़ा बनता था वो सूरत के बनाए गए कपड़े से बहुत घटिया होता था, वो बिक नहीं पाता था इस देश में। अंग्रेजों के देश में उस जमाने में जो स्टील बना करती थी वो हिंदुस्तान में बनने वाली स्टील से 100 गुनी घटिया होती थी। और मेरे पास इस बात के सबूत है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपने जितने जहाज बनाती थी पानी के, वो सब स्टील हिंदुस्तान से जाता था। उस जमाने में यह माना जाता था कि पूरी दुनिया में 2 ही देश थे जिनके पास क्वालिटी का स्टील होता था, या तो था डेनमार्क और या था हिंदुस्तान। और 1835 के साल में आप कल्पना कर सकते हैं कि 1835 के साल तक हिंदुस्तान में स्टील बनाने के 10,000 कारखाने थे, 1-2 नहीं। और उन 10,000 कारखानों में जो स्टील बनता था, उस स्टील की क्वालिटी का आप अंदाजा करना चाहें तो कभी चले जाइए मेहरौली नाम के गांव में एक खंभा लगा हुआ स्टील का बनाया हुआ, उस पर आज तक जंग नहीं लगी है। दिल्ली के पास सैकड़ों साल से ऐसे ही खड़ा हुआ है, जंग नहीं लगी है। क्या था? क्वालिटी का काम करते थे हम, कोई ऐसे ही छोटे मोटे लोग नहीं थे। और वो बेस्ट क्वालिटी का स्टील है, इसलिए आज तक उस पर जंग नहीं लगा है। आज हिंदुस्तान में कोई माई की लाल कंपनी ऐसी नहीं है जो स्टील बना के दे और वो 100 साल तक टिक जाए। आज वो टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास। एक जमाना था कि हमारे पास वो टेक्नोलॉजी थी। तो हिंदुस्तान में ऐसे क्वालिटी के सामान बनते थे जिनकी टक्कर में अंग्रेजी सामान बहुत घटिया होते थे। तो अंग्रेजों को एक काम करना पड़ा कि हिंदुस्तानी कंपनियों को बंद करवाना पड़ेगा और अंग्रेजी माल तभी बिक सकेगा। तो हिंदुस्तानी कंपनियों को बंद कराने के लिए उनको एक रास्ता मिला। क्योंकि सरकार उनकी थी इस देश में, तो उन्होंने क्या किया, हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ, बढ़ाते चले जाओ और अंग्रेजों का माल टैक्स फ्री कर दो। तो अंग्रेजों का माल टैक्स फ्री होता था और हिंदुस्तानी कंपनियों पर टैक्स लगाया जाता था। 1-2 नहीं, 5-5 तरह के टैक्स लगाए जाते थे और टैक्स लगा लगा के हिंदुस्तानी माल को महंगा बनाया जाता था, अंग्रेजों का माल सस्ता बनाया जाता था। उसके नतीजे क्या निकले? अंग्रेज हमसे कंपटीशन में कभी टिक नहीं पाए, लेकिन चूंकि बेईमानी से उनकी सरकार चलती थी तो उन्होंने हिंदुस्तान के व्यापारियों को बर्बाद कर दिया टैक्स के कानून चलाकर और इस देश में लागू करवा के। 1835 के साल तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री था, जब तक ये टैक्स के कानून नहीं लगे थे इस देश में। जब तक अंग्रेजों का टैक्सेशन इस देश में नहीं आया था, तब तक हिंदुस्तान दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर कंट्री था। और कितना एक्सपोर्ट हम करते थे? दुनिया के पूरे बाजार में जितना एक्सपोर्ट होता था उसका 33%, 33% हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट होता था। तो अगर दुनिया में जितना एक्सपोर्ट हो रहा है उसका 33% हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये हिंदुस्तान कोई बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री रहा होगा, ये तभी संभव है। लेकिन दुर्भाग्य से हमको ये पढ़ाया गया कि हिंदुस्तान तो एग्रीकल्चरल कंट्री रहा। हम एग्रीकल्चरल कंट्री के साथ साथ बहुत बड़े इंडस्ट्रियल कंट्री थे, ये बात माइनस की गई है। नहीं तो हम इतना एक्सपोर्ट कैसे कर पाते थे अगर इंडस्ट्रियल बेस नहीं था इस देश में? तो वो इंडस्ट्रियल बेस को अंग्रेजों ने बर्बाद कर दिया टैक्स के कानून लगा के। और नतीजा जानते हैं क्या निकला? हिंदुस्तान की पूरी इंडस्ट्री धीरे 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 बंद होती चली गई, क्योंकि अंग्रेजों का माल सस्ता होता चला गया, हिंदुस्तानी लोगों का माल महंगा होता चला गया। और एक जमाने में जो देश सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल कंट्री था, 33% निर्यात करता था, आज 1997 में उस देश का कुल निर्यात मालूम है कितना? 0.01%। तो वो टैक्सेशन के सिस्टम ने हमारा क्या नुकसान किया है? सबसे बड़ा नुकसान किया है कि हम 33% एक्सपोर्ट करने वाले देश आज 0.01% का एक्सपोर्ट कर रहे हैं दुनिया के बाद। हम गिर रहे हैं या उठ रहे हैं, ये इसी बात से सिद्ध होता है। और वो टैक्सेशन का जो सिस्टम चलता था अंग्रेजों के जमाने में, उसकी एक दूसरी बात और बता दूं
कि अंग्रेजों ने जो टैक्सेशन के लिए ऑफिसर्स बनाए थे, जो टैक्स वसूलते थे, उनकी ट्रेनिंग कैसे दी जाती थी, उन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग कैसे होती थी, जो इनकम टैक्स वसूलते थे, जो सेंट्रल एक्साइज का लॉ चलाते थे वगैरह वगैरह, उन ऑफिसर्स की ट्रेनिंग दी जाती थी। उसका एक गोल्डन रूल था। वो गोल्डन रूल ये था कि आप हिंदुस्तान के व्यापारियों से टैक्स वसूल पाएं या ना वसूल पाएं, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप हिंदुस्तान के व्यापारियों को इतना डिमोरलाइज कर दें कि वो अपने कारखाने बंद कर दें। ये उनकी ट्रेनिंग होती थी। और जिस तरह की ट्रेनिंग अंग्रेजों के जमाने में टैक्सेशन के ऑफिसर्स को दी जाती थी, वही ट्रेनिंग आज आजादी के 50 साल के बाद भी दी जा रही है ऑफिसर्स को। और आज भी ऑफिसर्स आपकी छाती पे खड़े रहते हैं, उनका बस चले तो आपकी सारी इंडस्ट्री में ताला डलवा दें। वो एक तो टैक्सेशन के कानून है जो आपको काम नहीं करने देते, दूसरे ऊपर से ऑफिसर्स आपकी छाती पे खून पीने के लिए बैठे रहते हैं। और उसके बाद भी इस देश की इंडस्ट्री जिंदा है। तो मैं इस देश के उद्योगपतियों को सलाम करता हूं, इस बात के लिए नमस्कार करता हूं, धन्यवाद देता हूं कि इतने कष्ट सहते हुए भी इस देश में कुछ उद्योग का काम चलता है, उत्पादन का काम चलता है। अदरवाइज तो अंग्रेजों की पॉलिसी के अनुसार तो सब खत्म हो जाना चाहिए। और दुर्भाग्य हमारा यही है कि जो कुछ अंग्रेजों ने चलाया टैक्सेशन का, इनकम टैक्स, सेंट्रल एक्साइज, टोल टैक्स, ऑक्ट्रॉय टैक्स, बाद में सेल्स टैक्स, वो सब चल रहा है इस देश में। क्यों चल रहा है, ये सवाल पूछने की जरूरत है। अब तक हमको मालूम नहीं था, लेकिन जिस दिन हमको मालूम हो गया तो हमको ये सवाल पूछना चाहिए कि अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ इनकम टैक्स क्यों चल रहा, अंग्रेजों के जमाने का बना हुआ सेंट्रल एक्साइज क्यों चल रहा। और अगर यही कानून चलने थे तो हिंदुस्तान में 50 साल से पार्लियामेंट कर क्या रहा है। 50 साल से हम इनको हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर करके वोट देकर चुनकर भेज रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं वहां बैठकर। जो अंग्रेजों के बनाए हुए कानून ही चलाने हैं तो ये पार्लियामेंट क्यों चला रहे हैं, इसमें भी ताला डाल दीजिए, क्योंकि देश तो ऐसे ही चल रहा है अंग्रेजों के जमाने के हिसाब से। ये सवाल देश की राजनीतिक व्यवस्था को उठाने चाहिए, लेकिन देश की राजनीतिक व्यवस्थाएं कौन से सवाल उठा रही हैं जिनसे आपका कुछ लेना देना नहीं है। आपको बांटो जातियों में, आपको बांटो धर्म में, सिर्फ उनको वोट चाहिए। जो महत्वपूर्ण राजनीतिक प्रश्न है वो देश में कभी उठाए नहीं जाते पार्लियामेंट के अंदर। बेवकूफी की बहसें होती हैं पार्लियामेंट के अंदर, और अगर आप पार्लियामेंट की बहस सुने तो सिर पीट लेंगे किसी दिन अपना। वहां बहस होती है कि मेरे गांव में बिजली का खंभा नहीं गड़ा है, मेरी सड़क की नाली चौक हो गई है, मेरे यहां कूड़ा नहीं उठा। यह सब काम के लिए पार्लियामेंट है। जो बहस होनी चाहिए म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में वो चली जाती है पार्लियामेंट में कभी कभी। जो बहसें होनी चाहिए पार्लियामेंट में उनसे किसी को मतलब नहीं है। और ये टैक्सेशन का सिस्टम वैसे ही बर्बाद कर रहा है हमको जैसे अंग्रेजों के जमाने में करते थे। और मुझे तो उससे भी बड़ा दुख है, एक दिन मुझको पता चला कि अंग्रेजों ने इस देश में 97% इनकम टैक्स लगाया था सबसे पहले। माने 100 रुपए पे 3 रुपया बचेगा, 97 दे दीजिए टैक्स के रूप। तो 97% टैक्स क्यों लगाया उन्होंने? तो उनकी 2 मान्यताएं थी। वो एक बात तो ये कहते थे कि अगर हिंदुस्तानी व्यापारी ईमानदारी से टैक्स देना शुरू कर देंगे तो बर्बाद हो जाएंगे, क्योंकि 97% टैक्स देने के बाद बचेगा क्या आपके पास। एक दूसरी मान्यता उनकी यह थी कि अगर वो ईमानदारी से टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स की चोरी करेंगे। माने अंग्रेज चाहते थे कि आप टैक्स की चोरी करें। क्यों? क्योंकि आप बेईमान हो जाएंगे। एक दूसरी मान्यता उनकी यह थी कि अगर वो ईमानदारी से टैक्स नहीं देंगे तो टैक्स की चोरी करेंगे। माने अंग्रेज चाहते थे कि आप टैक्स की चोरी करें। क्यों? क्योंकि आप बेईमान हो जाएंगे, और बेईमान आदमी को गुलाम बनाना बहुत आसान होता है। ये उनकी पॉलिसी थी, इसलिए उन्होंने 97% इनकम टैक्स लगाया इस देश में। वो 97% इनकम टैक्स इस देश में आजादी आई 1947 में, उसके बाद भी सन 1982 तक चलता रहा 97% इनकम टैक्स। 1982 तक 97% इनकम टैक्स वसूला जाता था देश के लोगों से। क्यों वसूला जाता था? क्योंकि अंग्रेज कह गए थे। तो अंग्रेज कह गए थे अगर ऐसे ही हिंदुस्तान चलाना तो आजादी का मतलब क्या है फिर? और इसलिए मैं कहता हूं, और अंग्रेजों ने यह सिस्टम क्यों बनाया, मैंने इससे पहले थोड़ी एक बात उसको गंभीरता, वो कह रहे हैं या तो हिंदुस्तानी व्यापारी बर्बाद हो जाएंगे या बेईमान हो जाएंगे। माने आपको करप्ट बनाना है उन्हें ताकि आप उनके गुलाम बने।
करप्शन जितना बढ़ेगा समाज में उतने आप गुलामी में फंसते जाएंगे। तो आज ये सब जो कुछ चल रहा है वो जान लीजिए कि आपको जानबूझकर या तो करप्ट बनाने के लिए है या बर्बाद करने के लिए। तो ये सरकारें भी वैसे ही चल रही हैं जैसे अंग्रेजों की सरकारें चला करती थी, ऐसे ही टैक्स वसूल रही हैं जैसे अंग्रेजों की सरकारें आपसे वसूला करती थी। अंग्रेजों की सरकार को जब मन में आता था लोगों के ऊपर टैक्स बढ़ा देते थे। आज की सरकार को जब मन में आता है 5% सर्विस टैक्स बढ़ा दो, आज ये कर दो कल वो कर दो। और जैसे अंग्रेजों की सरकार क्या करती थी, टैक्स वसूलती थी लोगों से, उस टैक्स का होता क्या था, अंग्रेजों की सरकार उससे मौज मस्ती करती थी, बर्बाद करती थी लोगों के टैक्स के पैसे को, खून पसीने के पैसे को बर्बाद करती थी। कोई उनसे पूछने वाला नहीं था क्योंकि सरकार उनकी चलती थी। वही तो आज भी चल रहा है। आपकी कौन सी ऐसी सरकार है जो लोगों से लिए गए खून पसीने के टैक्स को ईमानदारी से खर्च करती है और किसी ठीक काम में खर्च करती है? आपके खून पसीने की कमाई से जो टैक्स वसूला जाता है वो खर्चा कैसे होता है? मैं लोगों को अक्सर उदाहरण देता हूं 2-3 कि कैसे आपका टैक्स खर्च किया जाता है। आपसे जबरदस्ती टैक्स वसूलते हैं और टैक्स खर्च कैसे करते हैं? टैक्स खर्च करते हैं कि एक बार हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के 30 एमपीज गए विदेश यात्रा पर, उनके लिए करोड़ों रुपया खर्च किया गया। कहां से आया वो पैसा? आपके दिए गए टैक्स में से निकाला सरकार ने। क्या करने गए थे विदेश यात्रा पर? 30 एमपीज को भेजा था अमेरिका और यूरोप के तमाम देशों में, यह सीखने के लिए कि हिंदुस्तान में हिंदी कैसे लागू की जाए। मैंने हिंदुस्तान में हिंदी कैसे लागू की जाए यह सीखने के लिए एमपीज गए थे अमेरिका और गए थे यूरोप। करोड़ों रुपया बर्बाद करके आए इस देश के लोगों के खून पसीने की कमाई का। क्या सीख कर आए होंगे ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, क्योंकि अमेरिका में हिंदी चलती नहीं, यूरोप में हिंदी चलती नहीं, तो क्या सीखेंगे वहां जाकर? एक काम जरूर किया होगा कि अपनी बीवी बच्चों के लिए कुछ खरीदारी करके ले आए होंगे। जो मानसिक गुलामी बैठी हुई है कि इंपोर्टेड माल बहुत अच्छा होता है तो लाके घर भर दिया होगा, और इससे ज्यादा क्या किया होगा इन्होंने?